यहाँ पे नए लोग हैं, अनीता मैम आपका भी वेलकम करती हूँ यहाँ पे। सो आज हम चाहते हैं, आप प्लीज अच्छे से क्लैप कीजिए मैम का, कि जो लोग नए आते हैं ना सेशन में, उनका हम लोग एक वार्म वेलकम करना चाहते हैं, है ना। हाँ राइट, स्नेह मैम ने लिखा डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही मैम ने लिखा। जूही मैम ने इसी वजह से पूछा था ये चीज, है ना, कि आपको पता लगे कि आप क्या काम कर रहे हो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। और आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग होने वाला है। हम लोग न्यूट्रिशन सभी यूज कर रहे हैं, राइट। हम लोग न्यूट्रिशन सभी यूज करते हैं। मेडिसिन, हम न्यूट्रिशन से पहले मेडिसिन भी खाते थे, है ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप मेडिसिन खाते थे तब आपकी सेहत कैसी थी, और आज अगर आप न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हो तब आपकी लाइफ कैसी है। और दोनों में डिफरेंस आपको मैं समझाऊंगी कि क्या गलतियां हम लोग करते थे जिस वजह से हमें मेडिसिन के ऊपर रहने की आदत हो गई थी, है ना। अच्छा, मुझे वेव करके बता सकते हो कौन सबसे ज्यादा मेडिसिन खाता था बिफोर हर्बल लाइफ? वेरी गुड। सभी मेडिसिन बहुत खाते थे, स्नेह मैम, मुकेश सर बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि हम लोग मेडिसिन खाते थे, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाते थे। यस, अब अभी विजय मल्होत्रा सर ने भी लिखा है डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। तो आज का जो टॉपिक है मैं करने वाली हूँ स्टार्ट। आप जस्ट गिव मी मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या मतलब ये फ्लायर है हमारा, ओके। डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। मेडिसिन मीन्स दवाई और न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या फर्क है दोनों चीजों में। हेल्थ क्राइसिस, हमारी लाइफ में हेल्थ क्राइसिस आए, चेंजेस आए हमारे अंदर। क्या चेंजेस आए कि क्यों हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस हुई, है ना, क्या रीजन था बॉडी में डिस्टरबेंस होने का। द हेल्थ क्राइसिस चेंजेस विद यू, मतलब आपने अपनी बॉडी में क्या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी, कुछ खाना पीना गलत खाने की आदत पड़ी, जिसकी वजह से हमें हेल्थ क्राइसिस जो है वो हम लोगों को स्टार्ट हो गए, ठीक है। इट्स ऑब्वियस थिंग कि जब हम लोग मेजर टाइम में होते हैं, हेल्थ क्राइसिस में होते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो हमें मतलब हमारी लाइफ में ओवरवेट हम लोग हो जाते हैं या ओबीज हो जाते हैं, ठीक। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन में भी जो सेम ओल्ड ईटिंग हैबिट्स लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये डॉक्टर्स पूछते हैं, साइंटिस्ट पूछते हैं कि आप अगर ओवरवेट हो या ओबीज हो तो तब तक आप फिर भी वही गलत आदतें आजमाते हो, वही गलत आदतें आपकी बनती चली जाती हैं। कौन करता है? मोस्ट ऑफ देम पीपल, सारे बहुत सारे लोग। हम भी ऐसे ही थे, है ना, आज से पहले हम भी ऐसे ही थे। वजन बढ़ रहा था, है ना, लेकिन बीमार हो रहे थे, थायराइड हो गया, ये हो गया, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आई, लेकिन हम लोगों ने क्या, हमने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया। एम आई राइट? किसी ने अपनी हैबिट्स को चेंज किया बिफोर हर्बल न्यूट्रिशन? नहीं किया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग फिर बात करेंगे कि कितनी बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग कोई इंसान ओवरवेट है ना, और वो सोडा या कार्बोनेटेड वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स बार बार पी रहा है, ऑर्डर कर रहा है फ्राइड फूड और डिजर्ट। कौन कौन ऐसे लोग हैं? पता है कि वजन बढ़ रहा है ना, दिख रहा है कि वजन बढ़ रहा है, लेकिन जो हम अपनी आदतों को छोड़ते नहीं है। बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, है ना। तो ये भी हम लोगों में से ही लोग हैं ऐसे, है ना। तो आज हम बात करेंगे, रिसर्च हुई थी 2010 में, ठीक है। रिसर्च क्या हुई थी कि वो कह रहे हैं कि 2000 में सिर्फ एक स्टेट थी, है ना, जो ओबीज कैटेगरी में थी, जिसमें 25% जो लोग थे वो ओबीज थे। लेकिन इन 2008, ठीक है, 2008 का ये डाटा है, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर 32 स्टेट्स जो हैं जिसमें मतलब जो है जो ओवर वेट या ओबीज कैटेगरी में आने शुरू हो गए लोग। ये 2008 का डाटा है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2023। कितना टाइम हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये डाटा बड़ा होगा या कम हुआ होगा? है ना, बड़ा होगा, एग्जैक्टली exactly। तो ये डाटा बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक एवेन्यू समझते हैं, कंफर्ट एवेन्यू, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, कि हम लोग खाना खाएंगे, है ना। स्ट्रेस हो गया, खाना खाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मतलब अगर ज्यादा स्ट्रेस हुआ, आज हम, कभी भी आप नोट करना कि जब कोई इंसान स्ट्रेस में है वो हमेशा जंक फूड ऑर्डर करेगा या जंक फूड खाने की कोशिश करेगा। कोई नहीं बोलेगा कि आज मैं स्ट्रेस में हूं, मैं फ्रूट्स खा लूं। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? है ना। लोग क्या बोलते हैं, आज हमारे पास स्ट्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक पीपल को लेते हैं, स्ट्रेस में है तो भी अल्कोहल,
नहीं है स्ट्रेस, खुश है तब भी अल्कोहल, हर तरह की कंडीशन में वो लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, पीपल इतने ज्यादा लोग बिजी हो चुके हैं, ठीक है, अपनी फैमिलीज को मिलने में या अपने काम को, इकोनॉमी को सिलेक्ट करने में, सब चीजें करने में, लेकिन वो कहाँ पे निग्लेक्शन होती है हमारी हेल्थ की। जो हेल्थ है वो हमारी प्रोसेस में चल रही है कि हेल्थ जो टाइम टू टाइम डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि जो मतलब जो जंक फूड है वो इजीली प्रिपेयर हो जाता है, इजीली हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम जोमेटो या स्विगी की बात करते हैं, आधे घंटे में बच्चे ऑर्डर करते हैं और आधे घंटे में बच्चा जो खाना है वो आपके दरवाजे पे, आपके डोरस्टेप। लेकिन अगर आपने हेल्दी स्नैक को प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेडीज को बोला जाए कि किचन में जाके हेल्दी स्नैक बनाओ, तो वो क्या बोलेंगी, गर्मी है, दिक्कत हो रही है, आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें होती है कि गर्मी में कौन जाएगा, इस वजह से हमारी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग क्या डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ क्राइसिस है जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग अनएजुकेटेड है। और हम लोग क्लैप करेंगे अपने वर्चुअल क्लब के लिए, हम लोग लोगों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, हेल्दी लिविंग के लिए एजुकेट करते हैं ना हम लोग रोज, एक दूसरे को सबको एजुकेट करते हैं। सब लोग धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ चलने शुरू हो गए, ताकि आप लोग अपनी हेल्दी लिविंग को कैसे इंजॉय कर सकें। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन जो है इज अ गुड स्टार्ट टू बीइंग हेल्दी। अगर आपको एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाए, जैसे हम लोग हैं वर्चुअल क्लब, पिछले 3 महीने 4 महीने से हम लोग वर्चुअल क्लब रन कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम आप सबको एजुकेट कर रहे हैं। मैं भी पहले खुद को करती हूँ, फिर आपके साथ, फिर जैसे जैसे जूही मैम ने सेशन लेते हैं या मुकेश सर सेशन लेते हैं, वो लोग क्या पहले अपने आप को एजुकेट करते हैं, फिर हम लोगों को सबको करना शुरू करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, या कोई वजन बढ़ गया है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम लोग क्या, हमें एजुकेट होना है, हमने देखना है कि हमारी प्लेट में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर हम लोग अपने वो कुछ एक्स्ट्रा किलोज को रिड्यूस करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैलोरी इनटेक को कम करना पड़ेगा। ये कहाँ से पता चला, वर्चुअल क्लब से। पहले तो नहीं पता था हमें, पहले किसी को नहीं पता था। जब आपको एजुकेशन देनी शुरू करी, तब आपको समझ में आया। और जो साइंटिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप अपने कुछ एक्स्ट्राज या कुछ कैलोरीज जो है वो 100 to 100, मतलब 100 कैलोरीज करके भी, ईच मील पर मील अगर आप अपनी कैलोरीज को इनटेक को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो साल के एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा, वो आपका एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। क्या आप अग्री करते हो इसके साथ? अगर हम लोग टाइम टू टाइम कैलोरीज को, पर मील टू मील कैलोरीज को हम लोग कम कम करते जाएंगे, तो साल के एंड में क्या होगा, हम लोग जैसे इतने बड़े बड़े रिजल्ट ले रहे हैं, किसी का 40 kgs, किसी का 45 kgs, किसी का 36 kgs, किसी का कितना kgs, वजन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी कैलोरीज को कम करना शुरू किया। लेकिन कब कम करना शुरू किया, जब हम लोगों को एजुकेशन मिला, है ना। और हम लोग क्या, अभी धीरे धीरे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, बीमारी की जड़, वो यही है कि लोग एजुकेट होना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से बात करते हैं कि हम लोग न्यूट्रिशन में काम करते हैं, हमने अपना वजन कम किया है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो लोग आगे से निकल के क्या बोलते हैं, हमें क्लासेस नहीं लेनी, बोलते हैं ना ऐसा, हमने क्लासेस नहीं लेनी, हमारे पास इतना समय नहीं है, आप हमें न्यूट्रिशन दे दो। लेकिन अगर हम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो लोग न्यूट्रिशन को प्रोवाइड लेके, चाहे मैं कहती हूँ जितना मर्जी न्यूट्रिशन खा लें, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हमने कैलोरी को भी कम करना है। हमने उनको ये पता कि शेक पिया, वजन कम हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं, शेक में तो वजन कम करने जैसा कुछ भी नहीं है। शेक आपका तब काम करेगा जब अपनी कैलोरीज को आप रिड्यूस करोगे, और साल के एंड में एक ह्यूज डिफरेंस आपके अंदर आए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मेडिकल वर्सेस न्यूट्रिशन, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, है ना, लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स ऐसी बनाई गई हैं, उन लोगों ने बनाई है कि जहां पर वो पिल्स को, मेडिकल पिल्स को आगे प्रमोट करते हैं कि वेट लॉस हो सकता है, ये एक पिल खाओ वेट लॉस हो गया, ऐसा करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना। अब आप कहीं पर भी वेबसाइट पे, किसी भी यूट्यूब में या कहीं पर भी, वो ये बोलते हैं कि 10 दिनों में 10 किलो वजन कम करेंगे। कैसे करेंगे भाई, कैसे होगा? अगर आप ये काम, मतलब मेडिकल पिल्स अगर हम लोग यूज करेंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेडिसिन से हमेशा प्रॉब्लम क्या आती है कि वजन हमारा जो है वो
कम नहीं होता, वो लोग फैट नहीं कम करते, हम लोग अपना वाटर या मसल इनटेक को उसको कम करना शुरू कर देते हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे, या आप अगर आप भी किसी से ये क्वेश्चन पूछते हो कि अगर मेडिकल कंपनीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर स्पेंड करें न्यूट्रिशन पर, ठीक है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम, कैसे वो एजुकेट करेंगे लोगों को, तो क्या वो प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि लोग एजुकेट होना पसंद नहीं करते, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो डॉक्टर्स हैं जो वो पिल्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और न्यूट्रिशन बेचारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि मेडिसिन जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्पररी ईज देती है, कुछ पेन, आपको पेन किलर खाया, पेन खत्म होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग हैं, लोग अगर सर्टेन फूड्स को इंजॉय करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, अगर उनको पता चलेगा, एजुकेट होंगे कि कुछ ऐसे खाने हैं जो उनके इफेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर, अगर वो खाना छोड़ देंगे, है ना, अगर वो खाना छोड़ देंगे तो ओबेसिटी है जो ठीक हो जाएगी। अगर वो नहीं खाना छोड़ेंगे, अगर वो जंक फूड पे जंक फूड बार बार खाएंगे, तो क्या होगा कि ओबेसिटी जो है वो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और अगर आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ रही है, अगर आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप खा रहे हो तो इट्स ओके, जैसे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कोई एक्सीडेंट हुआ या मेडिसिन आपको जरूरत पड़ी, आपने खाई, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज आप करोगे और अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करोगे और मनी इन्वेस्ट करोगे न्यूट्रिशन में, तो आपको मेडिकेशन की जो है वो कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हॉस्पिटल के बिल्स इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई किसी पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो वहां पर वो पहले आपको ये बोलेंगे कि आप 20,000, 25,000, 50,000 पहले वहां डिपॉजिट करवाओ, फिर हम पेशेंट को अंदर लेके जाएंगे, होता है ना ऐसा। लेकिन न्यूट्रिशन वाले क्या करते हैं आपके साथ, वो पहले आपके बारे में पूछते हैं, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, कितना खाते हो, फिर वो हम लोग आपको न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं। बस हम यही लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन में, प्रॉपर एक्सरसाइज में अपने आप का टाइम मनी इन्वेस्ट करना शुरू करो, खुद को इन्वेस्ट करना शुरू करो एजुकेशन में, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ईजी होने वाली है, ठीक है। और अगर हम लोग किसी डॉक्टर से एडवाइस लेने जाते हैं, हम लोग शर्त लगा के बोल सकते हैं वो आपको मेडिकल सोल्यूशन ही देंगे, है ना। कभी भी डॉक्टर आपको, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप न्यूट्रिशन यूज करो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसी वजह से जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल्स बन ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को जरूरत है, हमें न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल्स की जरूरत है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो क्यों मेडिकल जो चीजें हैं उनको इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी ज्यादा बनती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉक्टर्स का क्या है कि मेडिकल फील्ड में मनी ज्यादा बनती है और न्यूट्रिशन फील्ड में मनी कम बनती है। और अगर हम इमेजिन करें कि न्यूट्रिशन फील्ड जो है वो मेडिसिन फील्ड को टेक ओवर कर रही है, मेडिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टेक ओवर कर रही है, और जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो बिजनेस से बाहर हुई, तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा लोगों के पास इकोनॉमी में आ सकता है ना। क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन के थ्रू लोगों की हेल्प करेंगे, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ठीक होना चाहेंगे, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है या हमारी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं हिट होनी स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से मेडिकल कंपनीज की वजह से हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं लोग, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे। जैसे कई बार लोग यहाँ पे बोलते हैं कि न्यूट्रिशन में कंज्यूम नहीं करना, हमें मेडिसिन के ऊपर ज्यादा रहना, ठीक है। और अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है, अगर हमने अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कि डिसीजन क्या लेना है कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपने डेली बेसिस पे अपने खाने का ध्यान रखना है। अगर ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, स्नैक कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, डजेंट मैटर वो एक मील में आप अगर जंक फूड भी खा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आप बार 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 ब्रेकफास्ट में भी जंक फूड, स्नैक्स में भी जंक, लंच में भी जंक फूड, डिनर में भी, तो वो जाके आपके अंदर बाहर जो प्रॉब्लम जो शुरू होगी वो डिस्टर्ब करनी शुरू करेगी आपको। दैट्स द होल पॉइंट। यू आर व्हाट यू ईट एंड यू विल बिकम इनसाइड एंड आउट। मतलब आप जो खाओगे अंदर बाहर से वैसे ही होना शुरू हो जाओगे। अगर आप नॉन वेज खाओगे तो हमारा बिहेवियर भी गलत होना शुरू हो जाएगा लोगों के साथ, है ना। अगर हम न्यूट्रिशन खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा, और हम लोगों के साथ प्यार से बात करेंगे, ठीक है। अभी एक पिक्चर है, एक एशियन आयुर्वेदिक प्रोवर्ब है ये,
When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. मतलब अगर आपका खाना पीना गलत है तो आपको मेडिसिन अगर आप जितनी मर्जी खा लोगे ना तब भी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारा खाना पीना ठीक है तो मेडिसिन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अग्री करते हो इस बात से? है ना, अग्री करते हो इस बात से कि मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम लोग एक अच्छा खाना पीना खाएंगे। ये मैं नहीं, एक एशियंट आयुर्वेदिक प्रोवर्ब है, ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, एज अ पोस्ट नथिंग मोर रियली नीड्स टू बी सेड, द ओवर यूज एंड अब्यूज ऑफ मेडिसिन इज एन अननेसेसरी एक्सपेंसिव वे टू ट्रीट टू रिस्टोर योर हेल्थ। मतलब कि ओवर यूज करना मेडिसिन को और कोशिश करना कि हम लोग ज्यादा मेडिसिन खाएंगे, अब्यूसिव मेडिसिन खाएंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो जाएगी, ये एक अननेसेसरी एक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है, लेकिन उसके बदले अगर हम लोग होल फूड्स, अच्छा खाना खाएंगे, नेचुरल चीजें खाएंगे, हमारी हीलिंग प्रॉपर्टीज है जो हमारी बॉडी को, हमारे स्पिरिट को रेजिनवेट करेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या, उसके साथ हम लोग बहुत अच्छे से, अपनी बॉडी भी फिट रहेगी, हमारी आत्मा भी खुश रहेगी। और अगर हम लोग बिना हार्मफुल और डैमेजिंग साइड इफेक्ट्स के ड्रग्स के अगर हम लोग ठीक हो रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? लोगों को ये चीजें ही समझ में आनी मुश्किल हो चुकी हैं कि मेडिसिन खाएंगे, अगर पेन हो रही है, पेन किलर खा के, उसमें स्टेरॉइड्स है, उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो मेडिसिन पे ही खुश रहते हैं। 10 साल 20 साल नीज की या चीजों की दवाई खाएंगे, फिर एंड में क्या होएगा कि नीज चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। यही होता है। और जो बाय द वे इट्स नॉट ए साइड इफेक्ट, इज अ क्यूट लिटिल वर्ड। ठीक है, आपको ओके, आपको फील होना शुरू हो जाता है कि साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका अभी नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में होगा। ठीक है, लेकिन अगर साइड इफेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बैड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। ठीक है, अगर आप मेडिकेशन ज्यादा यूज कर रहे हो, आपको डायरिया भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, लीवर डैमेज भी होगा। ये है इफेक्ट्स मेडिसिन के। लेकिन अगर वेलनेस एकेडमी में हम लोग रहते हैं, वेलनेस काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या अच्छे से अच्छा खाना यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम कंज्यूम करते हैं, हम लोग अपनी ऑप्टिमम हेल्थ और वेलनेस को एंजॉय करते हैं, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, है ना। सो यही डिफरेंस है मेडिसिन और न्यूट्रिशन में। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, डिसीजन लेना है, ठीक है, आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है, अपने हर चीज का ध्यान रखना है, और उसके बाद रिस्पेक्ट करनी है अपने लिए, अपने फीडिंग सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप वर्थ हो। आपको लग रहा है कि अगर आप गलत चीजें खाओगे तो आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वर्थ है तो आपको अपने बैड शुगर्स को, बैड फैट्स को, एक्स्ट्रा कैलोरीज को कहीं ना कहीं उसको खत्म करना हो। ठीक है, तो अगर हम अपने फीडिंग सिस्टम यानी कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम या पूरी ओवरऑल बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें अपनी गलत चीजों को, गलत आदतों को जो है वो बदलना होगा। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम लोग कभी भी ये नहीं कर सकते कि हमेशा 100% खाना सही खाएं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कहीं ना कहीं पार्टी में या शादी में हमें जाके खाना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप कुछ कभी कभी गलत खा के बाकी टाइम पे ठीक खाओगे, या नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहोगे, नॉर्मल बेसिस पे अपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ कमिटेड रहोगे, तो आपकी जो लाइफ है, अगर आप कभी कभी गलत खाओगे तो वो ठीक होएगा, लाइफ फिर भी ठीक रहेगी। अगर आप हमेशा गलत खाओगे तब आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ, हमें भी बर्थडे केक खाने का हक है, कॉकटेल्स लेने का हक है, स्वीट एंड सॉल्टी, बट आपको डिसिप्लिन रहना है ना, आपको उन सब चीजों के लिए डिसिप्लिन रहना है। कभी कभी अगर आप बर्थडे पे जा रहे हो तो बर्थडे केक आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों ही टाइम पे, हर टाइम पे आप लोग यही कर रहे हो, ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब हर टाइम जंक फूड खाना और कभी कभी जंक फूड खाने में, कभी कभी हेल्थ, अच्छे टाइम पे हेल्दी फूड खाना और कभी कभी जंक फूड खाना, ये दोनों एस्पेक्ट्स में जो रिजल्ट्स हैं वो आपके डिफर करें, है ना। अगर हमेशा डिफर करेंगे, अगर आप एक इंसान अगर आप देखोगे वो हमेशा जंक फूड खा रहा है, भले ही 2 साल 3 साल उसका वजन नहीं बढ़ा, लेकिन जब वो बढ़ेगा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन एक इंसान अगर 2 साल से 3 साल से अच्छा खाना प्रॉपर खा रहा है, कभी कभी जंक फूड खा रहा है, चीट मील जो है वो कभी कभी हम कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन अगर हम बीच में, पूरा महीना अगर हम न्यूट्रिशन लेके एक बीच में चीट मील करेंगे तो वो हमारी लाइफ
डिस्टर्ब नहीं होगी। और ऐसे दो लोगों में, एक अच्छा खाना खा रहा है, एक बुरा खाना खा रहा है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे हमेशा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्रीज हैं, पॉडकास्ट हैं, कहीं पर भी हैं, हमेशा हमेशा डाइट और क्रॉनिक डिजीज के बारे में, इलनेस के बारे में बताया जाता है। लेकिन इमोशनल वेलबींग है, यहाँ पर ये भी डिस्टर्ब होती है डाइट डाइट की वजह से। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपकी इमोशनल वेलबींग जो है वो इजी रहती है, अच्छी रहती है। और अगर आप ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए काम करना, आपको जरूरत है, ट्रीटमेंट है, चाहिए, तो आपको एक प्रिवेंटिव अप्रोच लेनी है हेल्थ के लिए कभी कभी। ठीक है, अगर बाय चांस आपके कोई सपोज आपको आपके फ्रैक्चर हो गया, तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप सोचो कि वो फ्रैक्चर हो गया और वो मेडिसिन खाई जाएंगे और हमारी जो हीलिंग है वो बोन्स की ही हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको हीलिंग प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रिवेंटिव अप्रोच हमें डॉक्टर्स की लेनी पड़ती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई फ्रैक्चर्स हो गए या कोई मेडिकल इशू आ गया, तब फर्स्ट एड के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे। लेकिन उसको पोटेंशियल हीलिंग के लिए हमें क्या, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ यही है आपको कंसीडर करना, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड और उसकी पोटेंशियल हीलिंग की। ठीक है, मेडिकेशन की भी अपनी वैल्यू है, लेकिन हम लोग मेडिसिन को फूड के आगे नहीं लेके जा सकते। हम मेडिसिन को फूड के आगे नहीं लेके जा सकते, लेकिन फूड को एज अ मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छा खाना, जैसे एशियन प्रोवर्ब में बोला गया था कि अगर आपका खाना ही अच्छा है तो आपको आपका मेडिसिन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, फूड की जो नेचर है वो मेडिसिन ही है। ठीक है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, है ना, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अग्री करते हो इसके साथ? अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हो, भले कि आप बोर हो जाओगे, बात अलग है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं देगा वो। ठीक है, सच एज गुड स्लीप, मैनेजिंग स्ट्रेस, अगर ये चीजें आप रूटीन में कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी हमेशा इफेक्ट्स को अच्छा बनाएगा। इनके साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे। ठीक है, आपको अपनी डाइट को, फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपकी जो चीजें हैं वो हमेशा कंट्रोल में रहे। हर चीज आपकी, आपकी जो वेट है या आपकी हेल्थ है ओवरऑल, वो सारी चीजें डाइट के साथ कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि अबंडेंस है राइट फूड्स की। ठीक है, अगर हम यूजिंग फूड एज ए मेडिसिन, अगर हम लोग अपनी चेंजिंग अप्रोच को चेंज करेंगे, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपने ऊपर कि जंक फूड नहीं खाना, राइट फूड खाना है, तो वो आपका जो है वो आपको ठीक करना शुरू करेगा। टेक अ रोल ऑफ अ साइंटिस्ट एंड बिकम एन एक्सपर्ट ऑन द स्टडी ऑफ योर ओन बॉडी एंड फाइंड आउट व्हाट मेक्स इट टिक। इसके लिए हम क्लैप करेंगे अपने न्यूट्रिशन क्लब के लिए। हम लोग क्या, अपनी ही बॉडी के डॉक्टर बन चुके हैं, बन चुके हैं। हमें पता लगता है कि अगर हम गलत चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी वो खराब करेगी। वही चीज वो कह रहे हैं कि आपको एक अपनी ही बॉडी के लिए, अपनी ही बॉडी के लिए इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो, उसको हमने ठीक रखना है, न्यूरिशमेंट देनी है अच्छे से। पॉजिटिव आउटकम्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे जब हम अच्छा खाना शुरू करेंगे। और जो लोग स्टिक होना शुरू हो जाते हैं हेल्दी रूटीन्स के ऊपर, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, वो लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करते हैं। Healthy food is important part of your life, and there are plenty of ideas and concepts swirling around what is good for you. बहुत सारे ऐसे हेल्दी फूड आइडियाज हैं हमारे पास। एग्जाम्पल, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो नहीं ले रहे हम लोग, रूटीन में अपने लोगों को ये भी बताते हैं कि बिसाइड्स अपॉन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमारे पास बहुत सारे हेल्दी फूड आइडियाज हैं। जैसे मेडिसिनल फूड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, जिंजर है। ठीक है, अगर फ्रेश जिंजर या ड्राइड पाउडर आप यूज करते हो, डाइजेस्टिव एड पे काम, जस्ट गिव मी मिनट। अगर आप जिंजर को अपनी आदत बना लोगे, खाने में ले सकते हो, सब्जी में ले सकते हो, या ड्राइड पाउडर आप यूज कर सकते हो, तो वो आपकी बॉडी में एक्सीलेंट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक करेगा। ठीक है, आपको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। टर्मरिक, टर्मरिक तो बोला ही मेडिसिनल स्पाइस जाता है ना, वो आपकी ओवरऑल एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स देने शुरू कर देता है आपको। ठीक है, आपको पर्सन को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। घी, घी हमारा देसी घी जो है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है बटर से। अगर आप अपनी डाइट में बटर को ऐड करते हो तो वो आपको फैट भी देगा,
और वो आपकी डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन उसके बदले अगर आप घी यूज करते हो सब्जी में, घी, है ना, जैसे अगर आप बोलते हो कि घी ऊपर से नहीं खाना, सब्जी में अगर आप देसी घी का तड़का लगाओगे तो इट्स मोर देन इनफ। और उससे क्या आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा। लेग्यूम्स, हमारी जो दालें हैं, है ना, वो हाईली न्यूट्रिशियस है, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, उनको सोक करके खाइए, स्प्राउट करके खाइए, और उसमें हेल्दी स्पाइसेस को यूज करिए, और जो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इनहांस करेंगे। रॉ नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। चाहे आपके बादाम है, अगर आप सोक करके खा रहे हो तो भी अच्छे हैं। अगर आप कोई नट्स को रॉ भी खा रहे हो वो भी आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, आपका एक हेल्दी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम काम करेगा। और जो सोकिंग नट्स हैं, सीड्स हैं, रात को भिगो के अगर आप खाओगे, वो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के काम करेगा। और जो अच्छे ऑयल्स हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करेंगे। ठीक है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। हनी, मुकेश बंसल सर कई बार बोलते हैं कि अगर आपने शुगर यूज करनी है आप हनी को यूज, ठीक है, एक अच्छा हनी आप यूज कर सकते हो। हनी आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, एनर्जी को भी बढ़ाएगा। आप कुकिंग मतलब अपने जो, लेकिन जब आप कुकिंग करते हो तब आपने हनी यूज नहीं करना। अगर आपकी वो उसकी डिस्टर्ब होएगी, अगर हीट जाएगी, हनी को हीट लगेगी, तो उसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। कुकिंग के टाइम पे हनी नहीं यूज करना। वैसे आप अपने चीजों में हनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेनिफिट वही है कि आपकी ये सब चीजें अगर आप करोगे तो एनहेंस करेंगे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आप प्रॉपरली अपने खाने को मेटाबोलाइज कर पाओगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक अच्छी डाइट को बिल्ड कीजिए जो आपके लिए हमेशा काम करनी शुरू करे, ये हमारा सजेशन है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कल्टीवेट करने हैं माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स। अपने माइंडफुल हैबिट्स को अपने कल्टीवेट करना है। अच्छा खाना आपको मिल गया, लेकिन उसको भी कैलोरीज को, पोर्शन को कंट्रोल करके माइंडफुल ईटिंग आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद काम करेंगे कि अपना ही एक्सपर्ट बनना है। उसके लिए फिर से हम अपने न्यूट्रिशनल क्लब के लिए क्लैप करेंगे कि हम लोग अपनी बॉडी के खुद ही एक्सपर्ट बन चुके हैं, है ना, खुद ही अपनी बॉडी के एक्सपर्ट बन चुके हैं। अपनी बॉडी को कभी भी फोर्स नहीं करना, हमेशा उसके बारे में सुनना है। उसको अगर आपको वो कोई सिग्नल दे रही है उसको ध्यान रखो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो खाना आपको देके जाता है। अगर आप अच्छा खाना, फूड को अच्छे से यूज कर रहे हो तो मेडिसिन आपकी हेल्प करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, फुल एक्सप्रेशन लाइफ आपका आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप ज्यादा मेडिसिन पे रहोगे तो वो आपकी डिस्टर्ब करेगी। सो कीप इट सिंपल और नॉट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू लाइक टू कुक। कितना खाना पसंद है आपको, बनाना कितना पसंद है, डजेंट मैटर, बट आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है और आपको हैप्पी ईटिंग करनी है। ठीक है, और 80% न्यूट्रिशन, जैसे हम लोग रूटीन में बात करते हैं कि अगर आप 80% न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी में काम कर रहे हो, ले रहे हो, तो आप अच्छे से वो दिखोगे। जैसे अभी आप दो पिक्चर देख रहे हो, एक लड़की है जो मोटी है, ठीक है, एक लड़की है जो पतली है, फिट है। ठीक है, अगर हम 80% न्यूट्रिशन रहेंगे तो हम लेफ्ट से राइट पे आ जाएंगे। ठीक है, और आपको अब जिम में जाके स्वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन भी ले रहे हो तो घर पे बैठ के 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, चाहे सिंपल वॉक है, 10,000 स्टेप्स है, आप अपनी बॉडी फिट बॉडी कंज्यूम कर सकते हो। 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट इज इक्वल टू 100% जो है वो आपके रिजल्ट है। सो वाइटल वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, एक बार फिर से क्लैप करेंगे हमारे वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब के लिए। आपको न्यूट्रिशन क्लब के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना। ठीक है, थोड़ी सी रिन्यूअल की फीस है 2,000 जस्ट। ठीक है, हमें वो रिन्यूअल फीस पे करनी है अच्छे से। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्लब होता क्या है, एक ऐसी जगह जो आपको इनवाइट करते हैं हम लोगों को वहां पर, जो आप अच्छा न्यूट्रिशन आप वहां पे कंज्यूम करते हो। जनरल हेल्थ और वेलनेस, न्यूट्रिशन, फॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन हम लोग मिलते हैं, एक अच्छा सोशल एटमोसफेयर मिलता है। और जहां पर आप अपने घर में या अपने क्लब में, अपने वर्चुअल क्लब में या फिजिकल क्लब्स भी आजकल खुलते हैं, आप वहां पर जाकर भी अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। ठीक है, अभी हम लोग वर्चुअल क्लब के थ्रू काम कर रहे हैं। जब हमारे हमारे पास इतने इंसेंटिव्स होंगे या चीजें होंगे, हम लोग वर्चुअल क्लब के साथ साथ फिजिकल क्लब भी रन कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी सेटिंग है जिसे आप अपने होम में, कमर्शियल प्लेस स्पेस पे, चाहे आप शॉप लेके अपना वर्चुअल क्लब भी खोल सकते हो, घर से भी काम कर सकते हो।
है ना। हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन है, यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने लोगों को बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। और सोशलाइजेशन, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर हम लोग सभी एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, है ना। सभी एक दूसरे को अच्छे से जानने लग गए हैं। बस यही है क्लब की सक्सेस के लिए, यही एक चाबी है, यही एक चीज है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी भी इंक्रीज हो रही है, हमारी सक्सेस भी हो पा रही है। और जब आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो वो देते हो, लोगों को देना शुरू करते हो, पहले खुद यूज करते हो, फिर वो लोग आपके ओवरऑल रिटेल कस्टमर्स भी बनना शुरू करते हैं, जो आपसे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं होम कंजम्पशन के लिए। इससे आपका क्या होता है कि आपके आपके साथ क्या कन्वीनियंस ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन क्लब, वर्चुअल क्लब कहीं पर भी आप रन कर सकते हो। आपको कम्युनिटी का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, आप लोगों के साथ फेमिलराइज होने शुरू हो जाते हो, एक नेचुरल सेटिंग में रहते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट आप यूज करते हो, एक अच्छी सेटिंग आपकी होती है जहां पे पॉजिटिविटी होती है। हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी आपको देती है कि लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए, और आपको बिजनेस मेथड्स के थ्रू भी आपसे बात की जा सकती है, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो न्यूट्रिशन क्लब्स के थ्रू। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो हर्बल लाइफ के साथ, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलनी शुरू हो जाती है। अगर लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको जो है कंपनी इंसेंटिव देगी, है ना। आपको सबको पता है कि हर्बल न्यूट्रिशन जो है बिजनेस भी है, लेकिन एक अच्छा हेल्दी बिजनेस है। ठीक है। सो हम लोग कमिट करते हैं एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। सो ऑन दैट नोट ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताइए, है ना। अभी मैं जूही मैम का माइक अनम्यूट करूंगी। जूही मैम, आप लोगों से पूछिए कि आपको ये सब कैसा लगा, और अपने रिजल्ट्स आप उनके साथ शेयर करवा सकते हैं। सो ओवर टू यू जूही मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही अमेजिंग था। और मुझे भी काफी चीजें, जैसे कई बार हमेशा मुकेश सर भी बताते हैं चीजों को, कैसे हम अपनी चीजों को, जैसे आपने आज मेडिसिन और उसमें डिफरेंशिएट किया, वैसे वो कैसी कैसी चीजें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें, वो उस बारे में बताया। तो मुझे भी ये चीज बहुत अच्छा लगा कि हमें दिन ब दिन रोज एक नई नॉलेज मिल रही है। हम अपने घरों में ही चीजें निकाल के अपनी अपनी हेल्प कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन तो हमारे साथ है ही, लेकिन उसके अलावा हम और उसमें क्या कर सकते हैं जो हम पहले खाते थे और जो अब खाते हैं। तो ये सब चीजें हमारा कैसे हो पाता है, इस न्यूट्रिशन क्लब में ही बैठ के हो पाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे स्कूल में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स का जो ज्ञान होता है, अगर हमने स्कूलिंग नहीं की होती तो शायद हम आज यहाँ बैठे नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिए आपको थोड़ा कोई भी हो, जैसे जूम सेशंस है, अभी हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज दे रहा है, तो हमें लेनी चाहिए। उसके लिए तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो बहुत लंबी है, किसी की छोटी है किसी की लंबी है, लेकिन जितनी भी है थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। और उसको, जैसे अब ये जूम सेशन ही है, इसमें हमारा मैक्सिमम 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा जाता है। तो मैं यही आपसे कहूंगी, सबसे यही कहूंगी, अपना कैमरा ऑन रखिए और अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी दिए। ये जो पर्सनल कॉर्नर होता है ना, ये अपने लिए दीजिए। किसी की कोई मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी भी कोई मजबूरी है कि आप अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकते या फिर आप उसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं बाहर हैं तो अलग बात है, वो कोई बात नहीं। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ रिजल्ट्स। तो सबसे पहले स्नेहा मैम बताइए, आप कैसा रहा आज का सेशन। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह सिंह, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया है, डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरा सेशन बहुत अच्छा था। मेडिसिन, हाँ मेडिसिन मैंने बहुत खाई है। मैं 2009 से मेडिसिन खा रही थी। 2020 तक तो मेडिसिन मैंने बहुत खाई है, कभी ब्रेन की कभी शुगर की, बहुत खाई है। तो जब से न्यूट्रिशन लिया है तब से बिल्कुल मेडिसिन छोड़ दी है। अब तो हल्का सा हेडेक भी नहीं होता। पहले तो एक स्पेशल मेडिकेशन मीन्स मेरे को टैबलेट लगी हुई थी, अगर कोई हेडेक होता था ना, ये पूरा ये वाला दर्द होता, तो मेरे को स्पेशल एक मेडिसिन लगाई हुई थी। वो मेरे को पता था कि हार्ट पे असर करती है, पर मैं फिर भी लेती थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पर अब जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है, अगर कई बार दर्द होता भी है, तो इतना नहीं होता कि मैं सहन ना कर पाऊँ। पहले तो बहुत मुश्किल थी, पर आजकल बड़ा अच्छा है, पता चल गया मैं और क्या क्या लेना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी नॉलेज मिली, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए और आज के सेशन के बारे में बताने के लिए। अब मैं अपना नेक्स्ट माइक म्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ मिस्टर विजय सर का। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। विजय मल्होत्रा हिमाचल से। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि
दवा और दारू और न्यूट्रिशन का जो बीच में डिफरेंस है ये क्यों है और कैसे है और उससे हमें किस प्रकार से बचना चाहिए, मैम ने बिल्कुल पूरी पॉइंट एक एक चीज जो है वो हमें बताई। तो मैं ये छोटा सी बात करना चाहूंगा कि जब हमारा बचपन था या इससे पहले, जब काफी जब वो हकीम वैद हुआ करते थे, तो वो छोटी छोटी जो जब दवाइयाँ दिया करते थे हमारे को, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे दादाजी थे वो हकीम है, वो वैद का काम करते थे, तो बहुत सारे लोग आते भी थे गाँव के, यार ये छोटी छोटी चीजें हमें दो ठीक हो, लेकिन वो कभी भी इस तरह से जो जैसे एलोपैथिक की मेडिसिन है वो नहीं, वो जो देसी दवा थी वो जंगल से ला करके या वहां पर जहां भी मिलती थी उसका इस्तेमाल करते थे, उससे वो लोग जो थे, कई लोग तो ऐसे ठीक हुए कि वो दोबारा वापस नहीं आते थे। आज भी बहुत सारे हमारे घर में जिनको जॉइंट पेन होती है, तो एक ऐसा ऑयल हमारे माता जी बनाते हैं, तो मतलब वो ऑयल देते हैं, तो उससे वो काफी फायदा होता है, और अभी भी काफी लोग आते हैं और जाते हैं। मुझे तो नहीं इस चीज का कभी भी ये चीज हुआ, क्योंकि हमारे घर में खुद हम मेडिसिन लेते थे। आज से 2 साल पहले जो पूरी फैमिली के बीच में खुद 22 साल से बीपी की प्रॉब्लम में था, लेकिन जब से न्यूट्रिशन लिया तब से वो जड़ से खत्म है। तो यही एक चीज होती है कि पुराने टाइम की जो दवा दवा दारू थी, यानी कि आज की न्यूट्रिशन के बीच में वही चीज जो है इस्तेमाल करी जा रही है, कि हमारे जितने जो भी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके बीच में वो सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो उस टाइम में हुआ करती थी, जो कि जिसमें प्योरिटी होती थी, और उसी के हिसाब से हमें बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट और फाइन आज जो है वो लाइफ मिल रही है। और जो एलोपैथिक है उसके बीच में वही है कि ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, कहते हैं कि दवा जो है वो दवा जो है वो बीमारी को दबा देती है थोड़े दिनों के लिए। हम बहुत खुश होते हैं कि नहीं यार हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन नहीं, वो कुछ दिनों के बाद फिर उभर के बाहर आती है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो कि जब हम इसको बिल्कुल प्रॉपरली इनटेक करते हैं तो हमें ये बिल्कुल पूरा प्रॉपरली जड़ से खत्म कर देती है। क्योंकि मेरे साथ ये 22 साल की प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन हुई है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा वजन बढ़ा लिया था, 1 क्विंटल से ऊपर वजन था मेरा, 112-113 किलो वजन हो गया था। तो आज मुझे ये चीज महसूस होती है कि ये बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर हमारा खाना पीना सही है तो हम बिल्कुल फिट और फाइन लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही हमने अपना खाना पीना बैड हैबिट्स की वजह से जो है वो अपने सेहत को खराब किया है, तो वो और ज्यादा खराब होगी और हम एडिक्टेड हो जाते हैं इसकी दवाइयों के, और वो दवाइयाँ जो है वो हमें हमारी इस बीमारी को जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत करेगी, फिर दोबारा उभर के आ जाएगी। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगली बात कहना चाहूंगा कि जो ये सेशन है, जो कि ठीक है न्यूट्रिशन हम लेते हैं, लेकिन बिना किसी किसी ने बोले कि नहीं कि हम न्यूट्रिशन तो ले लेंगे लेकिन क्लास में नहीं बैठेंगे, नहीं, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हमें बहुत सारे लोगों ने लिया और छोड़ दिया, नहीं जी इसके तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बहुत सारी लोगों की, लेकिन जब तक हम सेशन में बैठेंगे नहीं तो हम उसको किस प्रकार से लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, क्या उसका लेने का ढंग है, ये सारी चीजें जो है वो हमें इस सेशन से नॉलेज के जरिए मिलती है। बहुत सारे नॉलेज देते हैं, ट्रांसमिशन के जरिए भी नॉलेज आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम आपस में एक दूसरे के साथ इन चीजों को शेयर करते हैं। तो जी मैम, मैं थैंक यू करना चाहूँगा स्पेशली पूरी इस कम्युनिटी का, क्योंकि इनकी बदौलत जो है इस चीज़ की बदल इस ये खास करके हमारे जो हम अपनी बॉडी के खुद डॉक्टर बन रहे हैं, और बनने का मतलब ये है कि डॉक्टर तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के हम डॉक्टर जरूर बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या खाना है, कितनी कैलोरी लेनी है, कैसे लेनी है, और कैसे अपनी जो लाइफ है एंजॉय करनी है। ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ सीखने को मिलती है। ठीक है, हमारा जो खाना पीना था वो बहुत गंदा था, जैसे मैम ने बोला, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत सारे क्या क्या फूड हैं वो सारे खाते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा खाना पीना सही है तो हमें बीमारी जो कभी भी नहीं नजदीक आएगी। लेकिन हर्बल न्यूट्रिशन को अगर हम प्रॉपरली नॉलेज के साथ लेंगे तो बिल्कुल लाइफ जो है बिल्कुल एक ऐसी सीधी सादी और एक हैप्पी लाइफ जो है हो जाती है। तो थैंक यू मैम, और थैंक यू कम्युनिटी, क्योंकि आपकी बदौलत, और खास करके ऋचा मैम का बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आते हैं रोज, और सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं अपनी ट्रांसमिशन से, और बात बात के बीच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जैसे अभी बताया कि हम अपने बॉडी के डॉक्टर बन गए हैं, तो ये तो बहुत बिल्कुल ट्रू है सर, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं होता था कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अब क्या धीरे धीरे हम अपने सेशंस के जरिए कुछ ना कुछ रोज नया सीखने को मिलता है हमें यहाँ पे। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, थैंक यू। अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ अनीता मैम को। अनीता मैम प्लीज, आपके पास एक ऑप्शन आया होगा। अनीता मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर हमारी फैमिली में आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए आज का सेशन, मतलब आज का आपको इन्फॉर्मेशन कैसी मिली, कैसा आपको नॉलेज मिला, बताइए, आप अपने व्यूज शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम अनीता देवी है और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था। आज हमने सीखा कि अगर हम गलत चीजें खाएंगे तो पूरी उम्र दवाइयों से ही घिरे रहेंगे। अगर हमें कोई अच्छा गाइड करता है अच्छा खाने के लिए, तो मतलब जिंदगी भी सफल होगी और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। थैंक यू करना चाहूंगी रिचा मैम का, जिन्होंने इतनी अच्छी नॉलेज हमें आज के सेशन में दी। और मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ हमें ऐसी अच्छी नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करना चाहूंगी मुकेश सर का। सर प्लीज अपना नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू जूही जी अनम्यूट करने के लिए, और थैंक यू डॉक्टर ईशा जी फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। और मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मुझे हर्बल लाइफ फैमिली ज्वाइन किए हुए 9 मंथ्स हो गया है। और फर्स्ट 6 मंथ से मैंने 36 kg फैट लॉस किया है, और बहुत प्रॉब्लम्स थी हेल्थ रिलेटेड, वो सारी मैंने दूर कर ली हैं। और मैं जब थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा, जब मैं पहले ट्रैवल करता था हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से पहले, मैं आउट ऑफ इंडिया काम करता हूँ और मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है इंटरनेशनली। तो जब मैं ट्रैवल करता था तो मेरे साथ एक पाउच होता था, उस पाउच में मेरी मेडिसिन होती थी। मेडिसिन सर दर्द की, पेट दर्द की, इसकी मतलब पूरी लिस्ट होती थी, और वो मुझे हमेशा कैरी करनी पड़ती थी। कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे मेडिसिन लेनी है। लेकिन अब मैंने 9 मंथ से, मैंने जब से हर्बल लाइफ ज्वाइन किया हुआ है, मैंने एक सेरेडॉन तक नहीं लिया है, कोई पेन किलर नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। तो थैंक्स टू हर्बल लाइफ, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जो मुझे ऐसी अमेजिंग लाइफ दिया है, जो मेडिसिन फ्री मैं लाइफ जी रहा हूँ। और जैसे जैसे बॉडी वेट कम होता गया मेरा, मुझे जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे मेरी सारी ठीक होती चली गई। मैं 2-3 चीजें ऐड करूंगा जो विजय सर ने भी इसमें किया। जब आप पेन किलर लेते हैं, इस कॉल पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हेडेक होता है, और जो हेडेक होता है नेचुरली जो मैरिड है उनको ज्यादा होता है, और इस कॉल पे ज्यादा मैरिड है तो उनको हेडेक ज्यादा होता है। तो आप हंस सकते हैं, कोई बात अच्छी लगे, कोई सीरियस टॉपिक नहीं है कोई। तो जब हेडेक होता है आपको, तो आप क्या करते हैं, आप एक मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर। सबको पता है उस फार्म, जो ये मेडिकल जितनी भी कंपनी है ना, वो ये नहीं बताएंगी पेन किलर करती क्या है। जब आप पेन किलर लेते हैं ना, तो आपकी जो नर्व्स होती हैं, नसें, जो आपके हाथों में नसें हैं, पूरी बॉडी में नसें हैं, वो पूरी उनकी नंबर्स है लगभग 19,980 के करीब नसें होती है हमारी बॉडी, कुछ में कम कुछ में ज्यादा, नॉर्मल ऑन एन एवरेज। तो जब आप पेन किलर लेते हैं तो वो बॉडी में जाकर उन नर्व्स में जहाँ पेन हो रहा था ना, उसकी सेंसेशन को कम कर देती है, तो आपको पेन कम लगता है। वो पेन खत्म नहीं करती, रीजन खत्म नहीं करती, लेकिन पेन को कम कर देती है। तो जब आपको हेडेक हो रही है, तो हेडेक का रीजन आपको नहीं पता है क्या है, लेकिन आपने सेरोडोन ले ली और वो जाकर आपके उसमें उस सेंसेस, उस नर्व्स को थोड़ा सब्सिडाइज कर देगी और आपको अच्छा फील हो। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको सर दर्द है या जिनको और कोई पेन है, जब आप पेन किलर लेते हैं तो 2-3 घंटे के लिए आराम हुआ, फिर दोबारा हो जाएगा, क्योंकि आपने रूट कॉज जो है प्रॉब्लम्स का वो सॉल्व नहीं किया। और मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, लोग कहेंगे मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, क्या करेंगे, इनो ले लेंगे या और कोई चीज लेंगे। लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन किस लिए है वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो थोड़े टाइम के लिए ठीक होगा, फिर वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। तो ये एक जो इश्यूज है ना, वो हमारे जो लाइफ है अभी, वो एक बहुत एक कांस्टेंट चलता रहता है। अभी क्या है, हमें, जैसे ऋचा जी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में कवर किया, हमें जल्दी की आदत हो गई है। और इस जल्दी की आदत से क्या होता है, हमारी हर चीज में हमें प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप कोई काम करना है, आपको तो जल्दी चाहिए। अगर आपको कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना है, जल्दी नहीं हुआ, चलो पैसे दे दो, जल्दी से कर, क्योंकि जल्दी चाहिए आप। खाना, किसी के घर जाना है तो आपको जल्दी पहुंचना है। कोई खाना चाहिए तो जल्दी खाना चाहिए, इसीलिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, घर में नहीं बनेगा। रिजल्ट है वेट लॉस का रिजल्ट, इस कॉल पे भी बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट कर रहे हैं, उन्हें भी जल्दी चाहिए। अगर आप उनको बोलोगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यार नहीं यार इतना टाइम नहीं है, ऐसा कुछ हो जिससे वजन कम हो जाए। जैसे भी ऋषा जी ने भी बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम कॉल पे नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो ये जो जल्दी जो चीजें है ना, वो प्रॉब्लम्स करती हैं हमें लाइफ में। अब इस जल्दी में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक साइंटिस्ट था बहुत पहले, थॉमस एडिसन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसने बल्ब की इन्वेंशन की थी। तो जब उसने बल्ब बनाया जो हमारे हर घर में, हमारी हर लाइफ में यूज होता है, तो उससे पूछा गया कि आपने 9,980 बार उसने ट्रायल किया तब उसको बल्ब का इन्वेंशन हुआ। 9,980 बार उसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया तब बल्ब बना। तो उससे पूछा गया कि जब आपने 9,980 बार इतनी बार पहले ट्राई किया और जब बल्ब नहीं बना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपको मोटिवेशन नहीं हुआ, या आपकी लर्निंग क्या है? तो उसने कहा मैं 9,980 बार में जब बल्ब बना मैंने,
तो मैंने ये समझ में आया मेरे को 9,980 तरीकों में से एक तरीका ही ऐसा है जिससे बल्ब बन सकता है और चल सकता है, बाकी तरीकों में बल्ब नहीं बन सकता। तो मैंने ये सीखा, मतलब क्या उसमें पेशेंस था और उस पेशेंस ने उसने लर्निंग किया। तो यही चीजें हमें सीखनी है, और जो विजय सर ने भी बोला और बाकी सब भी बोलते हैं इस कॉल्स पे कि हमें लर्न करना है, सीखना है, और हमें खुद अपनी बॉडी का डॉक्टर बनना है। और हमें एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका एक बिजनेस है, उन्हें प्रमोट करना है। जैसे हम इस कॉल पे भी बोलते हैं, वो ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि वो ये नहीं बताएंगे हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। वो सिर्फ हमें ये बताएंगे ये दवाई ले लीजिए आप पास। वो उसका रूट कॉज को कभी एनालिसिस नहीं करेंगे, कभी उससे पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो इसीलिए आजकल की क्या है, पिल फॉर एवरी इल, हर बीमारी के लिए पिल है, हर बीमारी के पिल फॉर एवरी इल। और उससे हमें बाहर आना है। और मेरी सोच ये है, अगर आप 100% अच्छी डाइट लेंगे तो आपको बीमार नहीं पड़ेंगे, और जैसे जैसे आपकी अच्छी डाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे आपको मेडिसिन बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों का इक्वेशंस है, हेल्दी डाइट, हेल्दी बॉडी। अब जैसे जैसे हेल्दी डाइट कम होगी तो आपको हेल्दी हेल्थ के लिए आपको मेडिसिन ऐड करना। कुछ बीमारियां हो सकती हैं ऐसी जिनमें सिर्फ मेडिसिन ही के ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन वो बीमारियां भी इसीलिए आई हैं क्योंकि हमने हेल्दी डाइट में कॉम्प्रोमाइज किया। तो जब हम इक्वेशन ये दोनों को बराबर रखेंगे तो हमें शायद मेडिसिन की कम जरूरत पड़ेगी, और अच्छी अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें शायद ही जरूरत ना पड़े। तो हमें कोशिश करना है इन दोनों को बैलेंस करना। थैंक यू जूजी, अनम्यूट करने के लिए थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग छोटी सी छोटी दर्द के लिए सैराडोन या फिर डिस्प्रिन टाइप की दवाइयां ले लिया करते थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं ऑफिस में थी और मेरे पैर पे पेपर वेट आप जानते होंगे, एक वो मेरे पैर पे गिर गया था। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने कहा इस बार मैं डॉक्टर में कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने ना सप्लीमेंट को चेक करने की कोशिश करी कि देखती हूँ होता क्या है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। आज मेरे को काफी फर्क है। मतलब वो जो इतना मेरे पैर रखने की मेरे को इतनी दर्द हो रहा था, वो मेरे को सिर्फ अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने से मुझे उसमें फर्क है। मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, सिर्फ सरसों का तेल गर्म किया, जो कि हमेशा हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ घर की रेमेडी भी यूज की जा सकती है, प्लस हर्बल लाइफ के सारा न्यूट्रिशन लिया। तो इससे मेरा वो पेन जो है ना, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल तो नहीं कहूंगी, होता है, लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग में मैं जमीन में पैर नहीं रख पाती थी, वो चीज खत्म हो गई। तो ये चीजें काम करती हैं अगर हम अपनी सेशन से जुड़े, रोज की हमारी नॉलेज हमें इसमें मिले, तो ये चीजें हमारे पे जरूर काम करती है। तो अब मैं नेक्स्ट अपना माइक अनम्यूट करूंगी सुनीता मैम का। मैम प्लीज बताइए आपको आज का सेशन से क्या नॉलेज मिली। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुनीता वर्मा है, सलाम से बिलोंग करती हूँ। 15 kg वेट लूज गया मैम। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। मेरे को भी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी जब हर्बल लाइफ नहीं लगी, तो डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोल दिया था कि आपका टेस्ट होगा और स्किन कैंसर भी हो सकता है। मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई। जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया, मैंने कोई मेडिसिन ली, और मेरे को कफ की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, डॉक्टर मेरे को पंप लगाने लग गए थे। जी हाँ, खांसी के कारण पूरा 2-2 3-3 मिनट ठीक नहीं होती थी, वो पंप लगाने लग गए थे। जब से मैंने एक गोली भी नहीं ली, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज पार्ट। और दूसरा मैम देखिए, अब आप जब हम यूज करते हैं तभी हमें पता लगता है, बिना अब्यूज करे कहीं नहीं, हमें किसी को नहीं पता लगा। क्योंकि क्या है, जो हमें सुनने को मिलता है वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना 1 या 2 किलो वेट कम किया, उसके बाद वो अपने रेगुलर रूटीन में आ गए। लाइक उन्होंने कोई किसी चीज, क्योंकि हमारे जो ये सेशन है हमें एक चीज में बांध के रखते हैं कि हमें कैसे हमारी बैलेंस डाइट लेनी है। तो अगर इस चीज से अगर हट के अगर आप दूसरी चीजें करने लगेंगे तो नेचुरली आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट माइक अनम्यूट करेंगे कमनदीप मैम का। मैम प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर। मैंने अपना ਮੋਸਟਲੀ 15 kg weight loss ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਂਜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ।
ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ हाँ ਤਰ੍ਹਾਂ जी, ਹੀ हाँ ਨਾ जी। ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਨੈਕਿੰਗ, ਮੈਡਮ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। हाँ जी, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਨੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ, ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਈਏ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। thank you, ma'am. Thank you for sharing views on this knowledge. Thank you, ma'am. Thank you. नेक्स्ट मैं आप माइक अनम्यूट करूंगी करमजीत मैम का। थैंक यू मैम अनम्यूट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀवन। ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਮ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਮ। ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰੀਟਾ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਬਈ ਸਹਿਣੀ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਆ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਘੰਟਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਦ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਂਟ ਬੇਸ ਡਾਈਟ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ
ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਬਣ ਗਏ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी रंजीत कौर मैम का। मैम सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੀਤ ਕੌਰ ਝਾਈ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਫਰਕ ਹੈ। और खाना पीना दवाई ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो टाइम नाल? ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ 10-11 ਵਜੇ ਖਾਈਦਾ, ਅੱਧਾ ਹਾਂਜੀ ਫੁਲਕਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਈਦਾ 9 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ ਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। अच्छा जी, चंगा जी, जो भी कर रहे हो बहुत वधिया कर रहे हो, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ठीक ਹਾਂਜੀ रहोगे। ਬਸ ਕਿਰੇ ਸੱਦਣ ਜਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। हाँ जी ਹਾਂ, ਕਿਰੇ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। हाँ ਹੁਣ जी हाँ ਬੱਚੇ जी ਪਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ हाँ जी ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹੇ ਜਾਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, कोई नहीं, छेती छेती भजन लगोगे, कोई गल नहीं, आपे उठोगे आपे बैठोगे, फिक्र मत करो। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। हाँ जी, वो सब तो ਤਾਜ਼ਾ जरूरी है। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਦੇ। हाँ जी हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ थैंक ਸਭ ਕੁਛ यू सो मच। ਥੈਂक ਯੂ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। कुछ कह रहे हो? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अच्छा, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी जसपिंदर मैम का। मैम प्लीज बताइए आज की नॉलेज से आपको क्या मिला? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਆਹ ਲੈਣਾ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਾੜ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਲਊਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਟਿਕ ਜੂ ਜਾੜ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੀਚਾ ਮੈਡਮ, ਜੂਹੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी अरुण सर का। अरुण सर प्लीज अपनी नॉलेज शेयर कीजिए जो आज आपको मिली।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग था और इंफॉर्मेटिव था। तो इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे टॉपिक है मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन, तो ये टॉपिक इसलिए चलता है फियर वर्सेस मोटिवेशन। जो मेडिसिन है वो डर की वजह से हम खाते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है अगर आप ये टैबलेट नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओ, आप ठीक नहीं होगे, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, हम जिम्मेवार नहीं है। जबकि एक वेलनेस कोच और एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको मोटिवेट करता है कि आप न्यूट्रिशन लो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ और अपने आप को फिट करो। तो यही डिफरेंस है और यही हमें फिटनेस की तरफ लेके जाता है। तो थैंक यू जूही मैम, थैंक यू रिचा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी सोनिया मैम का। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं ना पीजी की दवाई बहुत ज्यादा खाती थी मैम। मेरे ना 10 साल हो गए मैम, दवाई मतलब ना बिल्कुल भी नहीं छूटती थी हैगी। और ना मेरे मैम मतलब थायराइड, सर्वाइकल और मतलब अख दी मतलब प्रॉब्लम थी मतलब। और ना मैम हूं ना मेरे ना मतलब जिस दिन ते मतलब शेक वगैरह लगी पीन मैं एन ठीक है जी। मैं बीच में छोड़ के था जी मैम, फिर मैं मैडम कॉल करया, फिर मैं दोबारा फेर लग गई इसी काम पर मैम। और ना मैम हूं ना मैं एन ठीक है जी, मतलब दवाई मैं हूं बिल्कुल नहीं लेंदी है कि मैं एन प्रॉपर ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, थैंक यू। अब मैं माइक अनम्यूट करूंगी रिचा मैम का। मैम अगर मुझसे कुछ रह गया होगा तो आप शेयर कीजिए, बीइंग अ स्टार्टर वी आर जस्ट स्टार्टिंग, एंड आप प्लीज शेयर कीजिए। ओवर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी शेयर किए। सो अभी आई थिंक सोनिया सॉरी ये रेणु बंसल मैम का रह गया है, हम उनसे बात करेंगे। रेणु बंसल मैम, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी। हेलो, हाँ गुड जी। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज का सेशन काफी अच्छा था, काफी इंफॉर्मेटिव था। और बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन, मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रिशन, सॉरी एक्चुअली क्या, मेडिसिन तो वही है कि डॉक्टर जो देते हैं कि खाली सिर्फ वो आपकी बीमारी को दबा देते हैं। और न्यूट्रिशन जो है वो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है, हमारी हेल्थ की जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको क्योर करता है। और एक अच्छी लाइफस्टाइल जो हमें मतलब जो हम पहले नहीं करते थे वो सब चीजें यहाँ पर आकर हम सीखते हैं डेली बेसिस पर। जो ये सेशन से इतनी अच्छी नॉलेज मिलती है, इन सब चीजों से हमारा एक नया मोटिवेशनल, एक नई लाइफस्टाइल में हम एंटर करते जा रहे हैं। इसमें एक डेली बेसिस पे इतना अच्छा अच्छा मोटिवेशनल हमें मिलता है कि हम एक लाइफ को एक नए तरीके से, एक नए नजरिए से हम देखने लग गए हैं कि हमें अपने बच्चों को क्या देना है, हमें अपने बुजुर्गों को क्या देना है, क्या चीज हमारे लिए सही है। ये सब चीजें हमें यहाँ पर आकर सीखने को मिलती है। नहीं तो क्या होता है कि जो हम पुराने लोगों के से हमने सीखा, जैसे हमारी मदर्स है या जिनसे भी हमने जैसे जैसे सीखा वो वैसे वैसे हम करते चले गए। और क्या हुआ कि हम बीमार होते चले गए। अभी जैसे जैसे हम नॉलेज का पार्ट ले रहे हैं, जैसे सेशंस में बैठते हैं तो हमें नॉलेज मिल रही है और अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने आती हैं कि ये चीजें आपको करनी चाहिए। और हम यही चीजें हम अपने बच्चों में भी डालना चाहेंगे कि भाई आप भी ये सब चीजें कीजिए, ताकि आपकी भी आगे आने वाली लाइफ भी आपके लिए भी हेल्दी और अच्छी रहे आपकी, और एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके मैम। सो थैंक यू मैम, थैंक यू रिची मैम, थैंक यू जूही मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और कि लोगों से सीख रहे हैं और खाने के साथ साथ न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन के साथ अपने घर के खाने का हम लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, है ना। सो अभी निमृत कौर मैम है, वो अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। निमृत कौर, मंजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए जी। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मनजीत कौर है, मैं कद्दू तो बिलोंग करती हाँ मैम। मैंने हरबल न्यूट्रिशन लेंदी ਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋ weight reduce ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਮੈਮ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। थैंक्स मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। अभी मेडिकल फील्ड में काम करते हैं लेकिन फिर भी इनको ये है कि हमें ठीक होना है,
और अपने आप को न्यूट्रिशन के साथ ठीक करना है। सो अभी सेशन भी खत्म हो गया, रिजल्ट्स भी हो गए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स और ला सकें, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर आपको ठीक लगता है हम लोग जुम्बा सेशंस जैसे सिर्फ 20 मिनट 6:40 पे हम लोग सेशन ऑन करेंगे, और 20 मिनट के लिए अगर आप जुम्बा सेशन अगर एंजॉय करना चाहते हो प्लस रिजल्ट हम लोग अपना एक्सरसाइज जैसे 20% का रोल हम लोग लेना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो ये करना, तो आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो, अपने हैंड वेव कर सकते हो, और जो आपको लगता है, क्योंकि ये चीजें हमने शाम को भी पूछी थी, अभी शाम को जो लोग नहीं थे वो इसलिए उनको अभी पूछ रहे हैं। तो आप प्लीज अपने अपने व्यूज शेयर करें। जिसने मैम कुछ कहना चाह, हाँ जी आप बताइए मैम। हाँ जी, आप अपने व्यूज शेयर कीजिए, आपको कैसा लगता है कि अगर हम कर सके तो ये चीजें। मैम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वैसे डेली रूटीन में हम मिस कर ही देते हैं, कई बार कई काम से हम लोग मिस कर देते हैं, पर अगर होगा तो फिर है कंपल्सरी हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देना ही पड़ेगा 20% हमें। मैम यही होता है, कई बार हम मिस कर देते हैं। नो डाउट मैंने जैसे कल फास्ट था, मैंने एक्सरसाइज की ही नहीं, मैं नहीं आज फास्ट आज करें, पर मैम जब वो सेशन पे होगा तो करेंगे ही करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी मुकेश सर। ऋचा मैम जी बहुत अच्छा आइडिया है, और मुझे लगता है जो 20% न्यूट्रिशन, जो हम 20% एक्सरसाइज का रोल है शायद हम मिस करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। सो थैंक यू ऋचा जी इस इनिशिएटिव को शुरू करने के लिए। मुझे लगता है सभी को करना चाहिए, मैं इसके लिए हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी विजय मल्होत्रा सर। थैंक यू मैम वंस अगेन मैम, आपने म्यूट किया, बहुत बढ़िया मैम आपने ये बात बताई, क्योंकि मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। डेफिनेटली कोई चार गाना लगे, विजय सर डांस कर रहे होते हैं। आज तो जूही मैम ने स्पेशल आपका सॉन्ग भी लगाया था फेवरेट। तो वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा मैम कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज अकेले करते हैं ना मैम ना, तो उसका जो फायदा है वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत कम पड़ता है। लेकिन जब हम सब मिलकर के कोई किसी एक्सरसाइज को करते हैं ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हम जब पॉज में सारे इकट्ठा मिलकर एक्सरसाइज करते थे तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम सुबह सुबह इस तरह से एक्सरसाइज सेशन के बीच में कुछ पॉजिटिव मैटर्स, कुछ पॉजिटिव बातें हम यहाँ से लेकर के जाते हैं, तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है, और इस तरह से दिनचर्या जो है वो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, और बहुत अच्छा ये आपने शुरुआत की है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला सर ने। और कोई कोई अनीता मैम आप क्या कहना चाहते हो? मैम का आई थिंक नेटवर्क इशू है। हाँ जी जसपिंदर मैम, करेंगे आप एक्सरसाइज हमारे साथ? मैडम ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਗਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਿੱਧਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ नहीं हमने, ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। हम लोग वीडियो लगाएंगे। एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, हम लोग वीडियो आपके सामने लगाएंगे, जो जो वो वीडियो में कर रहे हैं आप उसको कॉपी करने की कोशिश करना, ठीक है? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ सिर्फ ਪੂਰੀ हाँ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ मैडम, पूरी कोशिश करांगे। ओके ओके थैंक यू मैम। हाँ जी सोनिया मैम आप क्या कहते हो? हाँ जी मैम ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ओके ठीक है। और कोई किसी के कोई व्यूज अगर आप चाहते हो तो बाकियों से हमने शाम को, हाँ जी निमृत कौर मैम आप बताइए, आप शाम को वाले सेशन में नहीं थे कल? हाँ जी मैम डेफिनेटली करांगे। ओके तो थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जैसे 7 o'clock हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हम 6:40 पे सेशन को स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे हम लोग। हाँ जी मुकेश सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, ये जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं 640 पे, मतलब हमें किसी को और वो नहीं दिखाना, हमें खुद के लिए करना है। अगर आपको भंगड़ा करना है, जैसे अभी जसपिंदर मैम जी ने बोला, उनको गीता करना है, जो जिसको पसंद है करना चाहिए। एट द एंड रिजल्ट सेम होना चाहिए। रिजल्ट क्या है कि आपको अपनी बॉडी को कुछ एनर्जी देनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो डांस से कीजिए चाहे जुम्बा कीजिए। तो अगर मान लीजिए आप कोई सॉन्ग लगा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, किसी को अगर डांस करना है डांस करो, किसी को जुम्बा की प्रैक्टिस करनी है करो। मतलब एट द एंड आपको एक एज अ फैमिली इस में एक साथ हम कुछ करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें कोशिश करनी है एज ए ग्रुप। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी जूही मैम। मैम मैं एक्चुअली क्या है, मैं इसके लिए यही कहूंगी कि मैं तो अभी जॉकी का ही रोल प्ले करूंगी, क्योंकि मुझे अभी ना जंप नहीं करना है, जंप बम नहीं करना है। तो मेरे को तो वैसे आइडिया बहुत अच्छा है,
और मैम करने के लिए तैयार, लेकिन मैम इसका कैसे पता लगेगा कि मतलब आप मतलब ये स्केड्यूल कैसे पता लगेगा, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। हाँ जी, अगर स्केड्यूल नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि हमें जैसे सुबह ऑफिस के लिए रन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग सेशन करके उसके बाद तो मैं फटाफट यही होता है कि ऑफिस के लिए तो आप ये बताइए कि सेशन खुलेगा कब, क्योंकि उस हिसाब से फिर हमें सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी तो चलो हम 5 बजे उठते हैं, फिर हमें और जल्दी उठना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसकी प्लानिंग कैसे होगी, क्या होगा, ये हमें कब पता लगेगा। ये मैं वही बताना चाहती हूँ आपको, शाम तक हम उसका शेड्यूल दे देंगे। और बस सिर्फ यही है कि ऑल्टरनेटिव डेज पे, जैसे 3 दिन है, मंडे हो गया है ना, और वेडनेसडे हो गया और फ्राइडे हो गया, ये मॉर्निंग में चलेगा। और जो बाकी जो डेज बचा वो हम लोग इवनिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग मॉर्निंग में मिस कर जाएंगे वो इवनिंग के सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और बस ऑल्टरनेटिव, हाँ जी जूही मैम, हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, डेली होगा? डेली होगा, एवरी डे होगा। और बस सिर्फ यही है कि 6:40 पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिए 6:35 पे ज्वाइन करने की। और सिर्फ 20 मिनट, और उसके बाद जो 7 to 8 का सेशन है वो एज इट इज चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको नॉलेज भी मिलेगी, न्यूट्रिशन आपके घर में आपके पास है, और एक एक्सरसाइज का रूटीन है जो हम लोग देंगे, क्योंकि जूही मैम आजकल हमारे जॉकी बने हुए हैं। जूही मैम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, मैम करेंगे इसको। और वो फिर हम लोग साथ साथ में अपना एक्सरसाइज रूटीन भी अपनाएंगे और सब चीजें करेंगे। तो अगर आप रेडी हो तो आप वेव कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। और आज शाम तक इसका शेड्यूल, टाइम टेबल जो भी है वो मैं आपको फ्लायर के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा शाम को ग्रुप में, और उसके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। तो उसके साथ हम लोग इसके साथ काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और किसी ने कुछ, हाँ जी जूही मैम, फिर हाँ जी रेज किया आपने हैंड, ओके ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। शाम के सेशन में मिलेंगे आज शाम को हम लोग करेंगे ये एक्सरसाइज सेशन, क्या ट्यूसडे है। और 6:40 पे आप कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की। एक जुम्बा सेशन हम छोटा सा, जैसे मुकेश सर ने बोला, जिसका जो दिल करता है करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को मूव करने की आदत डालनी है। सो अपना हम लोग अच्छे से करेंगे और उसके बाद न्यूट्रिशन एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। 6:40 पे मिलेंगे शाम को। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।